भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जनपद आजमगढ़ की नई इकाई का गठन पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पंडित नितेश त्रिपाठी की अगुवाई में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आगाज करते हुए मुख्य अतिथि नितेश त्रिपाठी ने भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर चंदन के साथ उनकी आरती किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष गौरव मिश्रा और महासभा के सर अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम भेंट करके स्मृति चिन्ह के साथ उनका सम्मान किया। इस कड़ी में जनपद में अपनी अपनी विधाओं से सजाती बंधुओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजनीति के क्षेत्र में व समाज की सेवा में विशेष योगदान करने के लिए बसपा नेता अरुण पाठक को ब्राह्मण शिरोमणि उपाधि के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सौरभ उपाध्याय उर्फ भोलू को अंगवस्त्रम सहित स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में ग्रामीण अंचल में सामाजिक सरोकार से जुड़े आलोक पाठक को उनके विशिष्ट योगदान के लिए स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण नई कार्यकारिणी को पीला अंगवस्त्रम प्रदान कर चंदन का लेप लगाकर सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने का संकल्प दिलाते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नितेश त्रिपाठी ने कहा कि हमें अपने समाज के लिए जहां सामाजिक सरोकार के ताने बाने से जुड़े रहना है, वहीं सियासत में भी अपनी भागीदारी और नुमाइंदगी दर्ज कराते हुए सावधान की मुद्रा में सियासत पर पैनी नजर रखनी है। जहां एक और सभी सियासी दलों ने ब्राह्मणों के साथ छल किया है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए किसी ने भी उनके न्याय संगत मांगों पर भी अभी तक विचार नहीं किया है। आगे कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं होता है तो आगामी 9 और 10 अगस्त को विधानसभा को घेर कर प्रदर्शन किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि अरुण पाठक ने कहा कि आने वाले वक्त में ब्राह्मण समाज की विदुषियों का भी पुरुष के बराबर ही सहभागिता होगी। उन्होंने अपने स्वजाति बंधुओं की गरीब बेटियों के विवाह और उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष जोर देते हुए कहा कि समाज अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। सियासत के हवाले से विशिष्ट अतिथि पाठक ने कहा कि अब बगैर ब्राह्मणों की अनदेखी कर किसी की सरकार बन पाना मुमकिन नहीं। जो भी सरकार बनेगी उसमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी निश्चित रूप से परिलक्षित होती रहेगी। कार्यक्रम का संचालन सौरभ उपाध्याय भोलू ने किया। इस मौके पर प्रदेश संगठन प्रभारी पंकज त्रिपाठी, प्रभु नारायण पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश तिवारी, गोरखपुर अध्यक्ष सतीश मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष गोरखपुर नीरज त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, ओम प्रकाश दुबे, जौनपुर के जिला अध्यक्ष यश उपाध्याय, गौरव मिश्रा, आलोक पाठक, सौरभ मिश्रा, गांधीगिरी से विवेक पांडे, ग्राम प्रधान अनिल मिश्र, विक्रांत उपाध्याय, हर्षित तिवारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता विक्रांत उपाध्याय की रिपोर्ट। आप एक राष्ट्रीय पार्टी से हैं और एक अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के अध्यक्ष हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बैठक में उपस्थित हुए, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बेशक हमारे संगठन अलग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम अपने समाज को इकट्ठा करें और अपने समाज के प्रति जहां पर भी अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। वो हमारे लिए संगठन नहीं, हमारा समाज सर्वोपरि है, संगठन उसके बाद होगा। 2022 में चुनाव है विधानसभा का, उसको लेके क्या रणनीति बना रहे हैं? आप एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, सबसे ज़्यादा आपके ब्राह्मण समाज के विधायक भी जीत के आए थे और सबसे ज़्यादा मंत्रिमंडल में बड़े बड़े पदों पे हमारा समाज आसीन था और यहाँ तक कि जिलाधिकारी या एसपी भी हमारे समाज के लोग बनाए गए थे और ज़्यादा सम्मान मिला था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। और जो आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर प्रदेश में सरकार है, कहने के लिए हमारे समाज की ये पार्टी कही जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षा हमारे ही समाज की हो रही है और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न भी हमारे ही समाज का हो रहा है। आज अभी आप अध्यक्ष जी ने बताया कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हत्याएं अगर किसी समाज की हुई है तो सिर्फ ब्राह्मण समाज की हुई है। ये जो सरकार है प्रदेश से लेकर देश में, ये हमारे समाज की विरोधी सरकार है। हम इसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर जो हमारे समाज की बात करेगा, जो हित की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ब्राह्मण समाज ये संकल्प ले रहा है। क्या लगता है कि आपका संगठन आगामी 2022 में ब्राह्मण चेहरा ज़्यादा से ज़्यादा उतारेंगे? बिल्कुल उतारेगा, बिल्कुल उतारेगा। ब्राह्मण हत्याएं पे संगठन आपका मौन है, राजनीतिक संगठन, उस पर क्या कहना चाहिए? मौन नहीं, ये आपको दिख रहा है मौन। ये अंदर से हम लोग जो है जलजला पैदा कर रहे हैं, उसका आपके सामने नज़ीर है कि आप
गोरखपुर से चल के हमारे यहाँ आजमगढ़ में आए हैं, ये जलजले का ही परिणाम है, वरना नहीं आते ये। तो दिख रहा कुछ लेकिन हो कुछ रहा है, और हम निश्चित ही 2022 में इसका परिणाम आपको दिखेगा चुनाव में कि ब्राह्मण समाज बिल्कुल विपरीत दिशा में चलेगा इस सरकार को उखाड़ने के लिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। आजमगढ़ में बैठक हुई, बैठक का क्या उद्देश्य है? जी, आपको जय श्री राम, सादर प्रणाम। मेरा नाम नितेश त्रिपाठी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था से परशुराम सेना प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पे हूँ। आज आजमगढ़ में हमारा ये विशेष गोष्ठीय बैठक रखा गया है और अभी इसका कुछ देर पहले समापन हुआ है। इस बैठक का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे ब्राह्मण भाई जहाँ से भी हैं, जिस जगह से हैं, मैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने ब्राह्मण समाज के लिए इस परशुराम सेना को एक ब्रांड बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपने ब्राह्मण समाज के एक एक भाई को जगाने का काम कर रहा हूँ कि हमारा जितना भी भाई है जगने का काम करें, क्योंकि अगर हम नहीं जगे तो हम एक एक करके मार दिए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं होने के बावजूद भी इस सरकार में हमें किसी भी प्रकार का कोई निवारण अभी तक नहीं मिला और कोई भी न्याय अभी तक नहीं मिला। इतने डेथ होने के बाद इसी मुहिम को लेकर के मैं अलग अलग जनपद, अलग अलग ज़िले, अलग अलग मंडल में बैठक कर रहा हूं और यदि इसी तरह हत्याएं उत्तर प्रदेश में होती रहेंगी तो मैं 8 और 9 तारीख के 2 में से एक दिन में मैं आगामी 9 तारीख को मैं पूरा विधानसभा घेरने का प्रयास करूंगा और मैं अपने ब्राह्मण समाज के लिए ये आवाज़ उठाऊंगा और इसकी मांग करूंगा कि ब्राह्मण समाज को न्याय मिले। और इस सरकार में जिस प्रकार से मैं कल मंत्रिमंडल का पूरा लिस्ट देखा हूँ, ब्राह्मण समाज को कहीं जगह नहीं दिया गया है, तो मैं इस सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ और आपसे यह मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ ब्राह्मण हैं उनको पद देने का आप काम करें। पूर्वांचल के बसपा के दिग्गज नेता 11 जिले के प्रभारी आजमगढ़ के रहने वाले अरुण जी का भी आपके साथ होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हम अपने आजमगढ़ में आए, हमारे अरुण पाठक जी हम लोगों के बीच में आए। मैं सुना बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारी अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था आज अरुण पाठक सर को ब्राह्मण शिरोमणि का उपाधि देने का काम की है।